हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एज यू नो कि अगर हमसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय जर्नल एंट्री में कहीं गलती हो गई है, या लेजर में पोस्टिंग करते समय कहीं गलती हो गई है, या लेजर में बैलेंसिंग निकालते समय कोई गलती हो गई है, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम लोग एक चैप्टर सीखते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया है कि हमारी जो एरर्स होती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय, वो चार तरह की होती हैं। पहली होती है प्रिंसिपल एरर, दूसरे नंबर पे होती है ओमिशन एरर, तीसरे नंबर पे होती है कंपनसेटिंग एरर, और चौथे नंबर पे होती है एरर ऑफ कमीशन। तो चार तरह की अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो उनको हम किस तरीके से ठीक करेंगे, ये आज की हम क्लास में टर्न बाय टर्न सीखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रिंसिपल एरर सीखने जा रहे हैं। बाकी की जो मिस्टेक्स हैं उनको सिखाने के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, सो दैट कि ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। तो आज की क्लास में हम प्रिंसिपल एरर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एरर होती क्या है। बेटा, अगर हमें जर्नल एंट्री करते समय हम कुछ बेसिक गलतियां कर दे, और वो बेसिक गलतियां अमाउंट में ना होकर वर्ड्स में हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने सोहन को 10,000 रुपए दिए, बट गलती से मैंने सोहन की जगह मोहन का नाम लिख दिया। तो अब सोहन टू कैश मुझे एंट्री बनानी थी, और मैंने सोहन टू कैश की जगह एंट्री बना दी मोहन टू कैश। तो बेटा, सोहन टू कैश की जगह मैंने एंट्री बना दी मोहन टू कैश। तो इस गलती का ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सोहन डेबिट होना था, उसकी जगह पे हमने मोहन को डेबिट कर दिया। तो सोहन की जगह मोहन को डेबिट कर दिया, तो डेबिट में भी 10,000 आ जाएंगे, और जो कैश है उसको क्रेडिट साइड में 10,000 जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बट क्या है, पैसे सोहन की बजाय गलती से मोहन के अकाउंट में चले गए। तो जब हम वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, सोहन की जगह मोहन वर्ड लिख देते हैं, वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, तो इस तरह की गलतियों को बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। यहाँ पर हम अमाउंट में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, यानी 10,000 थे तो हमने 10,000 ही लिखे। जब गलती सिर्फ वर्ड्स में हो तो उसे प्रिंसिपल एरर कहते हैं। और ऐसी प्रिंसिपल एरर्स को कैसे ठीक करते हैं, यही हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेटा चलिए पॉइंट वाइज करते चलते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 40,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। 40,000 रुपए का कंप्यूटर बेटा हम लोगों ने खरीदा है, और गलती से किसको डेबिट कर दिया है? हमने गलती से डेबिट कर दिया है बेटा परचेज को। 40,000 कंप्यूटर वाज परचेज एंड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो अब बेटा क्या करेंगे, अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा है तो बेटा मेरी जनरल एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर खरीदा है तो आ क्या रहा है कंप्यूटर, और जा क्या रहा है कैश। तो एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट गलती से मैंने कंप्यूटर की जगह क्या वर्ड लिख दिया? मैंने कंप्यूटर की जगह बेटा वर्ड लिख दिया परचेज। मैंने कंप्यूटर की जगह पे परचेज वर्ड लिख दिया बेटा। तो अब मुझे इस गलती को ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे? कंप्यूटर की जगह हमने वर्ड लिख दिया है परचेस, तो यहाँ पर क्या करने वाले हम? कैश से कैश कैंसिल हो गया। कैश से कैश कैंसिल हो गया, क्योंकि कैश में कोई मिस्टेक नहीं है बेटा। ये मैंने कैश से कैश कैंसिल कर दिया। कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, एक्चुअल में वो क्या हुआ? क्रेडिट ही हुआ। तो हमने कैश से कैश को कैंसिल कर दिया। मुझे कंप्यूटर को डेबिट करना था, लेकिन मैंने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब इसका सही तरीका क्या है? जो चीज सही है आप उसको अपनी जगह पे लिख दो। जो चीज सही है आप उसको अपनी जगह पे लिख दो बेटा। सही चीज क्या है? सही चीज है बेटा कंप्यूटर। तो सही चीज को तो अपनी जगह पे रहने दो, और जो चीज गलत हो जाती है उसको क्या करना है तुमको? उल्टा कर देना है। तो गलत चीज क्या है? गलत चीज है परचेस। तो जो चीज है उसको हम उल्टा कर देंगे ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। तो बेटा हमें एंट्री बनानी थी कंप्यूटर टू कैश, हमने बना दी परचेज टू कैश। तो सही एंट्री है कंप्यूटर, जो चीज सही है उसे अपनी जगह पे रहने दो, और जो चीज गलत है उसको उल्टा कर दो। तो हमारे इस टॉपिक में गलत क्या था? हमारे इस टॉपिक में गलत था परचेज। हमारे इस टॉपिक में गलत था परचेज, हमने उसको क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। हमने परचेज को गलती से डेबिट किया था, तो बेटा उसको क्रेडिट कर दिया, सो दैट उसका अकाउंट क्लोज हो जाए।
तो हमारे यहाँ पर एंट्री थी कंप्यूटर टू कैश, बन गई परचेज टू कैश। कंप्यूटर सही है, अपनी जगह पर रहने दो, जो गलत है उसको उल्टा कर दो। हम सारे पॉइंट बेटा इसी तरीके से करेक्ट करेंगे। अब आप जल्दी जल्दी देखते जाएं। हमने 10,000 रुपये बेटा अजय को देने थे, हमें 10,000 रुपये बेटा विजय को देने थे, लेकिन हमने गलती से अजय लिख दिया। देने थे विजय को बेटा, लिख दिए अजय को। तो विजय टू कैश एंट्री बनानी थी, तो हमारे इस पॉइंट में सही क्या है, विजय। बट गलती से हमने विजय की जगह क्या लिख दिया, अजय। तो जो चीज गलत हो गई है बाद में हम उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो सही चीज क्या है, विजय। सही चीज को आप अपनी जगह पे लिख दीजिए, सही चीज को आप अपनी जगह पे लिख दीजिए, और जो चीज गलत है बेटा उसको उल्टा कर दीजिए, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। डन। तो जो चीज गलत है उसको उल्टा करना है और जो चीज सही है उसको एज इट इज लिखना है। तो एंट्री होनी चाहिए थी विजय टू कैश, हमने बना दिया अजय टू कैश, तो सही एंट्री होगी विजय टू अजय। हमें 6,000 रुपए की सैलरी रोहन को देनी थी, बट गलती से हम लोगों ने रोहन को डेबिट कर दिया। बेटा हम सैलरी दे रहे हैं और सैलरी हमारा एक्सपेंस है और इनकम एक्सपेंस के साथ नाम नहीं आता है। तो बट मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बेटा सैलरी टू कैश। मुझे एंट्री बनानी थी सैलरी टू कैश, लेकिन गलती से मैंने बना दी है रोहन टू कैश। तो मेरे इस पॉइंट में मेरे से गलती क्या हुई है, मैंने सैलरी की जगह रोहन वर्ड लिख दिया बेटा। तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश, मैंने बना दी रोहन टू कैश। एज यू नो, जानते हो कि जो चीज सही है हम उसको अपनी जगह पे रहने देते हैं, और जो चीज गलत होता है बेटा उसको उल्टा कर देते हैं, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। डन। आइए और आगे चलते हैं। मैंने 5,000 रुपए का रेंट लैंडलॉर्ड को देना था। लैंडलॉर्ड को 5,000 का रेंट दिया, लेकिन गलती से लैंडलॉर्ड वर्ड को डेबिट कर दिया। बेटा अगर मुझे रेंट पे किया है तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बट गलती से मैंने रेंट की जगह पे क्या वर्ड लिख दिया, रेंट की जगह पे बेटा मैंने वर्ड लिख दिया गलती से लैंडलॉर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री बनानी थी रेंट टू कैश, बना दिया हमने लैंडलॉर्ड टू कैश। तो जो चीज सही है उसको आप अपनी जगह पे रहने दो, और जो चीज गलत है उसका अकाउंट क्या करोगे बेटा जी, रिवर्स साइड में लिखकर क्रेडिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर देना और क्रेडिट है तो डेबिट कर देना, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। ये मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हमने 4,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। हमने 4,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बट हमने गलती से इंश्योरेंस वर्ड को डेबिट कर दिया। ठीक है बेटा। तो सही चीज क्या थी बेटा जी, सही चीज थी ड्राइंग। ड्राइंग टू कैश सही एंट्री थी, हमें ड्राइंग को डेबिट करना था। बट गलती से बेटा जी मैंने किसको डेबिट कर दिया, मैंने गलती से ड्राइंग की जगह बेटा इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया। तो अब जो चीज सही है उसको आप एज इट इज लिख लो। सही चीज क्या है बेटा जी, सही चीज है बेटा जी ड्राइंग, और गलत चीज क्या है, इंश्योरेंस। हम उसको उल्टा कर देंगे, सो दैट कि उसका अकाउंट क्या हो जाए बेटा जी, क्लोज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने 20,000 रुपए की मशीन बेची है। अगर हम मशीन 20,000 की बेचेंगे तो बेटा जी आएगा कैश और जाएगी मशीन। जाने वाली चीज क्रेडिट होती है, आने वाली चीज डेबिट होती है। तो हमें एंट्री बनानी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मुझे क्रेडिट किसको करना था बेटा जी, मुझे मशीन वर्ड को क्रेडिट करना था, और मैंने गलती से क्या किया, मशीन की जगह किस वर्ड को लिख दिया बेटा जी, गलती से मशीन की जगह मैंने सेल्स वर्ड को लिख दिया। तो सही चीज हमारे इसमें क्या है, मशीन। जो चीज सही है आप उसको एज इट इज लिख दो, और जो चीज गलत है उसको उल्टी डायरेक्शन में लिख दो, सो दैट बेटा जी उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। जी बेटा। उसके नेक्स्ट देखिएगा, हमने 10,000 रुपए की वेजेस मशीन के इंस्टॉलेशन पे खर्च की है। अगर हमने मशीन के इंस्टॉलेशन पे पैसा खर्च किया है तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश। तो मैंने मशीन पे खर्चा किया है तो मुझे मशीन टू कैश एंट्री बनानी थी, और मुझे मशीन को क्या करना था, डेबिट करना था। लेकिन मैंने मशीन की जगह बेटा गलती से क्या वर्ड लिख दिया, मैंने गलती से वर्ड लिख दिया वेजेस। तो मैंने एंट्री बनानी थी मशीन टू कैश, बना दी वेजेस टू कैश। तो बेटा जी हमारे इस पॉइंट में सही चीज क्या है, मशीन। और जो चीज सही है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और जो चीज बेटा जी गलत होती है उसको हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, सो दैट कि उसका अकाउंट हमारे यहाँ से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हमें 1,000 रुपये मशीन के फ्रेट पर, यानी मशीन के लाने पर हमने 1,000 खर्च किया। मशीन खरीदते समय हम जो भी पैसा उसके ऊपर लगाते हैं तो बेटा वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। तो हमें एंट्री बनानी थी बेटा, मशीन के ऊपर हमने भाड़ा दिया तो हमें एंट्री बनानी थी मशीन टू कैश, मशीन टू कैश। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश, बट गलती से मैंने फ्रेट वर्ड को डेबिट कर दिया, तो मैंने एंट्री बना दी फ्रेट टू कैश।
तो सही एंट्री क्या होगी बेटा जी, मशीन टू फ्रेट। तो जो चीज सही है उसको आप अपनी जगह पे रहने दो, और जो चीज बेटा जी गलत है उसका अकाउंट क्लोज कर दो, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। डन। आइएगा और सीखते हैं, इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट्स लिए मैंने, ताकि जो प्रिंसिपल एरर्स के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे कवर अप कर लिए हैं, ताकि आप एग्जाम में सिर्फ इस वीडियो को देखिए और आपको सारे पॉइंट रिकॉल हो जाए। इसमें लिखा है कि हमने बिल्डिंग की रिपेयर पे पैसा खर्च किया। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत पे पैसा खर्च किया, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी बेटा जी रिपेयर टू कैश, क्योंकि रिपेयर मेरा एक्सपेंस है। एज यू नो बेटा कि सारे एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी रिपेयर टू कैश। तो मैंने रिपेयर की जगह क्या वर्ड लिख दिया, गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो हम यहाँ पे जो भी मिस्टेक कर रहे हैं बेटा वर्ड्स में कर रहे हैं, आप केयरफुली देखो, हम कहीं भी अमाउंट में गलती नहीं कर रहे हैं। तो जब वर्ड्स में गलती होती है तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। तो मुझे रिपेयर वर्ड को डेबिट करना था, मैंने कर दिया। गलती से मैंने बिल्डिंग को क्या किया था, डेबिट कर दिया, सो दैट मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ ताकि उसका अकाउंट बेटा जी क्या हो जाए, उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। आइए बेटा इसी तरह का नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, बास पोस्टेड टू इनवॉइस बुक। इनवॉइस बेटा जी हम बोलते हैं परचेज को, इनवॉइस हम बोलते हैं बेटा जी परचेज को। तो मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, बट गलती से मैंने एंट्री बना दी परचेज टू कैश। मैंने इनवॉइस वर्ड लिख दिया, मीन्स मैंने इनवॉइस का मतलब होता है मैंने परचेज वर्ड लिख दिया, तो मैंने एंट्री बना दी परचेज टू कैश। अब सही चीज क्या है, सही चीज है फर्नीचर। तो जो चीज सही है बेटा जी उसको एज इट इज लिख दो, और जो चीज गलत है बेटा जी आप उसको क्या करोगे, उल्टा लिख दो, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। आइए बेटा और पॉइंट सीखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पुराना फर्नीचर बेचा है। बेटा जी अगर पुराना फर्नीचर बेचा है तो आ रहा है कैश और जा रहा है फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर बेचा है तो आ रहा है पैसा और जा रहा है फर्नीचर। तो फर्नीचर को मुझे बेटा क्रेडिट करना था, और मैंने फर्नीचर की जगह बेटा जी क्या वर्ड लिख दिया, डे बुक। डे बुक बोलते हैं बेटा सेल्स बुक को, तो मैंने फर्नीचर की जगह सेल्स वर्ड यूज कर दिया। तो मुझे एंट्री में सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया है। तो मेरी सही एंट्री होनी चाहिए थी, सही चीज क्या थी, फर्नीचर। जो चीज बेटा जी सही है उसको क्या करेंगे सर, एज इट इज अपनी जगह पे लिख देंगे, और जो बेटा गलत है उसको क्या करेंगे, जो गलत है उसको सर उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा सेल्स गलत है तो हम सेल्स को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इसी तरीके से और पॉइंट देखिए, हमने अनिल को माल बेचा बट गलती से हमने डेबिट में सुनील वर्ड लिख दिया। तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी बेटा जी अनिल टू सेल्स, मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी अनिल टू सेल्स। बट बेटा मैंने अनिल की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, मैंने अनिल की जगह वर्ड यूज कर दिया सुनील। तो बेटा जी सही चीज जो है वो है अनिल। जो चीज सही है उसको क्या करेंगे आप, एज इट इज रहने दीजिए, और जो चीज गलत है बेटा जी उसको क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए, ताकि उसका अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट बेटा जी, 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। अगर हमने 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए तो बेटा जी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसे विड्रॉ करते हैं तो बेटा जी ड्राइंग वर्ड लिखते हैं, लेकिन मैंने गलती से ड्राइंग की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, मैंने ड्राइंग की जगह गलती से ट्रेड एक्सपेंस वर्ड लिख लिया। तो यहाँ पर हमने एंट्री बना दी ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। तो जो चीज सही है बेटा एज यू नो कि हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। सही चीज क्या है हमारे इस पॉइंट में, ड्राइंग। तो सही को तो मैं अपनी जगह पे रहने देता हूँ, और जो गलत है मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, सो दैट बेटा जी उसका अकाउंट क्या हो जाए, सर क्लोज हो जाए। आइए बेटा जी इसी तरीके से हमने 4,000 रुपए का गुड्स अमित से खरीदा, बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। हमने माल आ चुका है बट एंट्री नहीं बनाई है। अगर हमने माल खरीदा है तो बेटा जी हमारी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू अमित, हमें ये एंट्री बनानी थी, और हमने रॉन्ग में कोई एंट्री नहीं बनाई है, तो हम इसी एंट्री को एज इट इज क्या करेंगे बेटा जी, इसी एंट्री को एज इट इज बना देंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। 5,000 रुपये हमें बेड डेट्स रिकवर हुए अजय से। अगर हमें किसी भी कस्टमर से पुराना कोई पैसा डूबा हुआ रिकवर होता है तो हम उसको बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवरी। हम अजय नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि अजय का अकाउंट तो प्रीवियसली क्लोज हो चुका है, तो हमें एंट्री बनानी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर। तो हमें बेड डेट्स रिकवर वर्ड को बेटा जी क्या करना चाहिए था, हमें बेड डेट्स रिकवर वर्ड को क्रेडिट करना था, बट गलती से हमने क्या किया, कोटेशन में लिखा हुआ है कि हमने अजय वर्ड को क्रेडिट कर दिया। तो हमने क्या किया, गलती से अजय को क्रेडिट कर दिया है। तो गलत चीज क्या है हमारी यहाँ पे, अजय। अब सही चीज को तो हम जानते हो एज इट इज अपनी जगह पे लिखे रहने देते हैं, अगर वो क्रेडिट है तो क्या करेंगे बेटा जी, क्रेडिट में लिख देंगे।
और जो चीज गलत है बेटा जी उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। इसी तरीके से अगले पॉइंट में आते हैं कि मुझे 1,000 रुपए का चेक मोहन से मिला जो डिसऑनर्ड हुआ। बेटा जी जनरली अगर मुझे चेक मिलता है तो मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, और जब डिसऑनर्ड होता है तो उसकी रिवर्स एंट्री बना देते हैं मोहन टू बैंक। तो यहाँ पे जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बेटा जी मुझे चेक डिसऑनर्ड हुआ तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी मोहन टू बैंक। ठीक है बेटा जी, तो मुझे मोहन वर्ड को क्या करना था, मुझे स्पेशली मोहन वर्ड को डेबिट करना था। तो यहाँ पर हमने मोहन को डेबिट कर दिया, लेकिन गलती से मैंने कोटेशन में लिखा है डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। मैंने गलती से मोहन की जगह कौन सा वर्ड लिख दिया बेटा जी, मैंने गलती से सेल्स रिटर्न वर्ड को डेबिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज गलत है बेटा जी उसको उल्टा कर देंगे सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए, और जो चीज सही है उसको एज इट इज अपनी जगह पे रहने देंगे। अब सही चीज क्या है बेटा जी, मोहन, तो सही को तो मैंने एज इट इज लिख दिया और जो गलत है उसको उल्टा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में आइए बेटा जी, हमने वेजेस पे की है अपने ही वर्कमैन को मशीन बनवाने के लिए। अगर मैं मशीन बनवा रहा हूँ, उसका कुछ पार्ट्स या उसका कुछ पोर्शन बनवा रहा हूँ या कोई मशीन बनवा रहा हूँ, तो बेटा जी एक तरीके से मैं मशीन बाजार से खरीद कर खुद अपने पास बना रहा हूँ, तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी मशीन टू कैश, क्योंकि मैंने मशीन के ऊपर पैसा खर्च किया है। तो जब भी हम मशीन के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो क्या करेंगे, मशीन वर्ड को बेटा जी डेबिट करेंगे। लेकिन मैंने गलती से बेटा जी क्या किया, मैंने गलती से वेजेस वर्ड को डेबिट कर दिया। तो मैंने गलती से क्या किया, वेजेस वर्ड को डेबिट कर दिया। अब सही चीज क्या है बेटा जी, सही चीज है सर मशीन। तो बेटा जो चीज सही है उसको एज इट इज लिख दो, और जो चीज बेटा जी गलत है उसको आप क्या करोगे, सर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे सो दैट कि उसका अकाउंट हमारे यहाँ से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा है कि हमने 4,000 रुपए का अपने पास से मटेरियल दिया और 1,000 की वेजेस दी, और जो वेजेस है वो ऑलरेडी टोटल वेजेस अकाउंट में डेबिट है। यानी हम अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को जब वेजेस देते हैं तो एंट्री बनाते हैं वेजेस टू कैश। जब हमने वेजेस दी होगी फैक्ट्री वर्कर को तो एंट्री बनाई होगी वेजेस टू कैश, उसमें ये वाली वेजेस भी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है, इसका ये मतलब होता है। और मैंने ये सब कुछ फर्नीचर बनवाने में यूज किया, लेकिन मैंने इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं डाली हुई है। ये पॉइंट बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, सो दैट मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेटा मैंने फर्नीचर खरीदने की बजाय बनवाया। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा होता तो बेटा जी मैं क्या करता, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा होता तो मैं एंट्री बनाता फर्नीचर टू कैश। बट यहाँ तो मैंने फर्नीचर क्या किया, मैंने फर्नीचर जो है अपने पास से बनवा लिया है। तो मैंने फर्नीचर बनवाया है तो मेरे को फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट। मैंने अपने पास से मटेरियल दिया है तो मेरा जो स्टॉक है वो कम हो गया है। जब भी हमारा खरीदा हुआ माल वेस्ट होता है तो आप एज यू नो कि परचेज को क्रेडिट करते हैं। जैसे मैं अपना माल फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या ऑनर पर्सनल यूज के लिए माल ले लेगा तो हम परचेज वर्ड को क्रेडिट करते हैं सो दैट कि हमारा परचेज किया हुआ माल कम हो गया है तो हम परचेज को क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो हमारा खरीदा हुआ माल फर्नीचर बनाने में यूज हो गया है तो उतना खरीदा हुआ माल कम हो गया तो परचेज को क्या करना था, क्रेडिट। इसके अलावा हमने अपने पास से वेजेस दी थी और वो ऑलरेडी वेजेस में लिखी हुई है, तो हम उस वेजेस को क्रेडिट करके उसका पैसा फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बेटा जी मुझे एंट्री बनानी थी फर्नीचर टू परचेज टू वेजेस, और मैंने एंट्री नहीं बनाई है तो बेटा जी क्या करेंगे, सर अगर हमने एंट्री नहीं बनाई है तो हम एंट्री बना देंगे। समझे बेटा। अगले पॉइंट में आइएगा, 4,000 रुपए का रेंट हम लोगों ने पर्सनल रेंट पे किया। अगर मैंने पर्सनल रेंट पे किया है तो बेटा जी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट मैंने गलती से क्या किया, मैंने गलती से रेंट अकाउंट वर्ड को डेबिट कर दिया, यानी मैंने पर्सनल रेंट पे किया था तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग टू कैश, बट गलती से मुझसे एंट्री हो गई रेंट टू कैश। तो अब मैं क्या करूंगा, सही चीज क्या है बेटा जी, सही चीज है बेटा जी ड्रॉइंग। तो जो चीज सही है बेटा जी मैं उसको क्या करूंगा, अपनी जगह पे लिखे रहने दूंगा। तो सही चीज है ड्रॉइंग, सही चीज है ड्रॉइंग, और जो चीज गलत है बेटा जी उसको क्रेडिट कर देता हूं सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमें बीआर रिसीव हुआ हरीश से और वो डिसऑनर्ड हो गया। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेटा जी 16 नंबर पे, ये वाला पॉइंट जहाँ पे चेक मिला था और वो डिसऑनर्ड हुआ था। सेम पॉइंट है, हमें यहाँ पे बीआर रिसीव हुआ है। अगर मुझे बीआर रिसीव होगा तो मेरे पास आ रहा है बीआर, गिवर कौन है, हरीश, तो एंट्री होनी चाहिए थी बीआर टू हरीश।
और जब वो मिला था तब तो हमने एंट्री बनाई कि बी आर टू हरीश। अब वो डिसऑनर्ड हो गया तो मेरे को एंट्री बनानी थी हरीश टू बी आर, यानी मेरे को हरीश को क्या करना था बेटा जी, डेबिट करना था। तो मुझे डेबिट करना था हरीश को, बट मैंने गलती से यहाँ पे लिखा है अलाउंस वर्ड को डेबिट कर दिया। टीचर कुछ भी कह सकता है, अलाउंस कह सकता है, डिस्काउंट कह सकता है, सेल्स रिटर्न कह सकता है, कोई भी वर्ड आपको डेबिट करने के लिए कह सकता है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ रेक्टिफाइंग करके दिखाना है। तो मुझे एंट्री बनानी थी हरीश टू बी आर, मैंने बना दी अलाउंस टू बी आर। तो बेटा जी सही चीज क्या है, सही चीज है हरीश। तो जो चीज सही है बेटा जी उसको एज इट इज लिखे रहने दो, और जो चीज फाइनली गलत हो गई है उसको क्या करोगे बेटा जी, क्रेडिट कर दोगे, ताकि उसका अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो आज की इस क्लास में हमने प्रिंसिपल एरर्स के बहुत सारे पॉइंट सीखे, और बेसिक कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि जो चीज सही है बेटा उसको आप अपनी जगह पे लिखे रहने दो, और जो चीज गलत है उसको उल्टा कर दो, सो दैट उसका अकाउंट क्लोज हो जाए, और इस तरीके से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाती है। डन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में और दूसरी तरह की जो एरर्स होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, रेक्टिफाइंग एरर, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, वो सीखेंगे। तो होप यू आज की वीडियो से आपको प्रिंसिपल एरर्स तो सॉल्व करना आ गया होगा। डन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में और चीजें सीखेंगे।